आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आप सबको हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना बिल्कुल आसान लगेगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको लकार याद करने होंगे। संस्कृत में मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं। और कौन कौन से हैं? लट लकार, इसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है। और लोट लकार, इसका प्रयोग आज्ञा के अर्थ में होता है। विधिलिंग लकार, इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। और लंग लकार, इसका प्रयोग भूतकाल में होता है। और लिट लकार, इसका प्रयोग भविष्य काल में होता है। तो आपको अनुवाद करने के लिए ये 5 लकार याद करने होंगे। और साथ ही साथ ये जो हम 5 धातुओं के रूप लिखे हैं, ये अगर हम धातु की बात करें तो पठ धातु है। और पठ माने होता है पढ़ना। और पठ धातु का लट लकार में कैसे रूप चलता है? अगर हम पुरुष की बात करें तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन की बात करें तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जब एक लोग रहते हैं तो उसे एक वचन कहा जाता है। जब 2 लोग हो जाते हैं तो 2 वचन कहलाता है। और जब 2 से ज्यादा यानी कि 3 हो गए, 4, 5, 6 यानी कि 3 से लेकर के अनंत तक संख्या कोई भी हो तो वह बहुवचन के अंतर्गत मानी जाती है। आप लोग इस बात को ध्यान दें। एक पॉइंट यहाँ पर और आप लोग समझिए, प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष से कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या होता है। तो आप लोग इसे भी याद कर ले, प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष है। तो आप लोगों को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए ये धातु रूप याद करना होगा। 5 लकार जब आपको याद हो जाएंगे, और साथ ही साथ यहां पर एक बात और हम देख लेते हैं, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। अगर हमारा वाक्य वर्तमान काल का है तो उसमें लट लकार का प्रयोग होगा। जैसे हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, मैं किताब पढ़ता हूं, यह वर्तमान काल का वाक्य है। या इस तरह आ जाए, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो यह भी वर्तमान काल का वाक्य है। दूसरा है लोट लकार, इसका प्रयोग आज्ञा के अर्थ में होता है। हम एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे तुम किताब पढ़ो, यहां पर आज्ञा दी जा रही है किसे? तुम्हें, कि तुम किताब पढ़ो। तो जहां पर आज्ञा दी जाती है वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। और तीसरा है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग कहां पर होता है? चाहिए के अर्थ में। अब चाहिए के अर्थ में क्या इसका मतलब होता है? तो इसका हम एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। कोई ऐसा वाक्य जिसमें चाहिए शब्द आए तो वहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। और चौथा लकार है लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग होता है भूतकाल में। जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं, मैं कल बाजार गया था। यानी कि जब कार्य पूर्व समय में समाप्त हो गया होता है तो वहां पर भूतकाल का प्रयोग होता है, भूतकाल का वाक्य होता है और वहां पे लंग लकार का प्रयोग होता है। और चौथा हो गया, पांचवा है लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग कहां पर होता है? भविष्य काल में। भविष्य काल का एक उदाहरण है, जैसे मैं कल प्रयागराज जाऊंगा। तो जब आने वाले समय का बोध हो तो वहां पर भविष्य काल होता है। और भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग होता है। ये अब आप लोग देखें, अगर संस्कृत में कर्ता की बात करें तो संस्कृत में 3 कर्ता होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कितने प्रकार के कर्ता होते हैं? प्रकार की बात करें तो संस्कृत में कितने प्रकार के कर्ता होते हैं? तो मुख्य रूप से आप समझिए कि संस्कृत में 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष के कर्ता,
मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता। सीधा सीधा ये कहा जाए तो और अच्छा रहेगा कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। और इसमें प्रथम पुरुष के अंतर्गत, मध्यम पुरुष के अंतर्गत और उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से कर्ता आते हैं, तो इसे भी आप लोग देख लें। सबसे पहले उत्तम पुरुष को देखिए आप। उत्तम पुरुष के कर्ता की बात करें तो एक वचन में मैं आता है, 2 वचन में हम दोनों आता है और बहुवचन में हम सब आता है। और मध्यम पुरुष की कर्ता की बात करें तो एक वचन में तुम आता है, 2 वचन में तुम दोनों आता है और बहुवचन में तुम सब आता है। अगर उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष के कर्ता में एक वचन में वह आता है, 2 वचन में वे दोनों आते हैं और बहुवचन में वे सब। यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि वह पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम वाक्य के आधार पर ये क्लियर कर लेते हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे वह घर जाता है, तो यहाँ पर वह जाता है, इसका मतलब पुल्लिंग है। अगर यही वाक्य किया जाए कि वह घर जाती है, तो यहाँ पर वह स्त्रीलिंग में हो जाएगा। और ध्यान दें, वह के अलावा अगर हम बात करें एक वचन के कर्ता में, तो वह के अलावा चाहे किसी पुरुष का नाम हो या स्त्रीलिंग का नाम हो, तो वह भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे अब यह आ गया राम, तो राम ये प्रथम पुरुष का कर्ता माना जाएगा। राम के अलावा यदि शब्द आ गया सीता, अगर शब्द आ गया सीता, अगर ये कहा जाए कि सीता किस पुरुष का कर्ता है, तो आप बताइए कि प्रथम पुरुष का कर्ता है। यानी कि चाहे लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, इसे हम और कह सकते हैं, चाहे पुल्लिंग का नाम हो चाहे स्त्रीलिंग का नाम हो, तो वे सब भी प्रथम पुरुष के कर्ता के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद कर लें। अब हम इतना याद करने के बाद अनुवाद पर चलते हैं। अब अगर आप लोग ये सब याद कर लिए हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि मैं का संस्कृत में क्या होता है, तो मैं का संस्कृत में होता है अहम। हम दोनों का क्या होता है, अगर ये पूछा जाए तो हम दोनों का होता है आवाम। अगर आता है कि हम सब का क्या होता है संस्कृत में, तो इसे हम लिख देंगे वयम। और इसी तरह से तुम का संस्कृत में क्या होता है, तो हम लिख देंगे तुम। तुम माने होता है तुम। और तुम दोनों का क्या होता है, तो तुम दोनों का संस्कृत में होता है युवाम। हम छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। और तुम सब का क्या होगा संस्कृत में, तो तुम सब का होता है यूयम। इसी तरह से वह नाम का तो वही रहता है ज्यादातर वह। अब इसे हम पुल्लिंग मान लेते हैं, तो पुल्लिंग का होता है सह। सह माने वह। और वे दोनों का हो जाएगा तव। ये पुल्लिंग का है भैया। और वे सब का होता है ते। अगर वह स्त्रीलिंग में है तो हो जाएगा सा। वे दोनों स्त्रीलिंग में है तो ते। अगर वे सब स्त्रीलिंग में है तो ता। इसे आप सब याद रखेंगे। ये आपका पुल्लिंग है, समझने के लिए हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। ये आपका पुल्लिंग है और ऊपर वाला स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। तो आप लोग इसे
याद कर लें। अब हम चलते हैं सीधा सीधा अनुवाद के पास। अनुवाद कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। हमारा एक वाक्य है, वह किताब पढ़ता है। ये हिंदी में है, वह किताब पढ़ता है। ये हमारा वाक्य है। अब इसको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। वह किताब पढ़ता है, अगर इसे हमें संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कहा जाए तो इसका नियम क्या है। सबसे पहले हम इस वाक्य को ध्यान से समझेंगे कि यह वाक्य किस काल का है। वह किताब पढ़ता है, इससे ये क्लियर है कि यह वाक्य वर्तमान समय का बोध करा रहा है या कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। एक पहचान तो ये है, और दूसरी पहचान ये है कि वर्तमान काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। और इसके अलावा रहा है, रही है, रहे भी हो सकता है। ये आपका इंग्लिश नहीं है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। और अगर रहा है, रही है, रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर वह किताब पढ़ता है ये इंग्लिश होता तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता, और वह किया जाता कि वह किताब पढ़ रहा है तो वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। चाहे रहे वाक्य में वह किताब पढ़ता है या फिर रहे वह किताब पढ़ रहा है, तो दोनों के लिए लट लकार का प्रयोग होगा, यानी कि दोनों वर्तमान काल के वाक्य माने जाएंगे। अब यह वर्तमान काल का वाक्य है, तो वर्तमान काल में कौन सा लकार लगता है यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए। इसीलिए इसको हम लिखे हैं कि आप सबको बिल्कुल भी 1% परेशानी ना आए। तो हमारा वाक्य वर्तमान काल का है, तो वर्तमान काल में देखिए भैया लट लकार का प्रयोग होता है। दो बात क्लियर हो गई, हमारा वाक्य वर्तमान काल का है और वर्तमान काल में कौन सा लकार लगता है, लट लकार। इतना समझने के बाद अब हम चलते हैं कर्ता के पास। हमारा कर्ता क्या है, वह हमारा क्या है, कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। जिसके द्वारा काम किया जाता है, यानी कि काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। किताब कौन पढ़ता है, वह, तो वह हमारा क्या हो गया, कर्ता। वह हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्ता है। ठीक, अब ये हमें पता करना है कि हमारा कर्ता किस पुरुष का है। तो इसके लिए यहां पर आपको हम लिखे हैं, पुरुष 3 होते हैं। अब देखते हैं कि वह कहां पर है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर वह है और यहां पर वह है। तो ये किस पुरुष का कर्ता हुआ, तो वह के सामने आप लोग देख लें, ये है प्रथम पुरुष। तो हमारा कर्ता प्रथम पुरुष का है। लेकिन एक बात हमें और ध्यान देनी है कि एक वचन है कि दो वचन है कि बहुवचन, ये कैसे पता चलेगा, ऊपर हम लिखे हैं वह एक वचन का है। तो हमारा जो कर्ता है ये हो गया प्रथम पुरुष। और वचन की बात करें तो एक वचन। हमारा कर्ता प्रथम पुरुष और एक वचन का है। यह बात हमें समझ में आ गई। हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमारी क्रिया क्या है, पढ़ता। अब ये हमारी क्रिया क्या है, पढ़ना। इसी को मुख्य क्रिया कहते हैं, या क्रिया हम कह सकते हैं। तो हमारी क्रिया भी कर्ता के अनुसार ही लिखी जाएगी। यदि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। ध्यान दीजिए, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया भी लगेगी, यानी कि हमारा कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का रहता है उसी पुरुष और वचन की हमारी क्रिया भी होती है। तो यहाँ पर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अब क्रिया किसे कहता है ये भी थोड़ा जान ले। जिस शब्द से हमें काम
काम होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, उठना, बैठना, आना, जाना, खाना, पीना, तो ये सब हमारी क्रिया है। और किताब क्या है? किताब हमारा कर्म है। ये वह क्या हो गया? कर्ता। ध्यान दीजिए थोड़ा, इसे भी आप लोग समझ लें जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा वह क्या हो गया? कर्ता। और पढ़ता क्या होगी? क्रिया। पढ़ता क्या है? क्रिया, या इसी को मुख्य क्रिया हम कह सकते हैं। और है क्या है? है क्या है? ये है सहायक क्रिया। है क्या है? सहायक क्रिया। और किताब क्या है? किताब की बात करें तो किताब है कर्म। क्रिया के आधार को जो बताते हैं उसे कर्म कहते हैं। तो वह कर्ता हो गया, किताब कर्म हो गया, पढ़ता मुख्य क्रिया हो गया, है क्या है? सहायक क्रिया। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। तो हमारा वाक्य वर्तमान काल का है। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। तो जो हमारी क्रिया यहाँ पर लगेगी लट लकार की लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हमारा वाक्य वर्तमान काल का है और वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, इसलिए हमारी क्रिया लट लकार की होगी। और किस पुरुष और किस वचन की होगी? तो हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष और एक वचन की होगी। क्योंकि कर्ता के अनुसार ही हमारी क्रिया लगाई जाती है। जिस पुरुष और वचन का हमारा कर्ता रहेगा उसी पुरुष और वचन की हमारी क्रिया भी होगी। तो वह का अनुवाद क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दें, वह का होता है सह। वह का क्या होता है? सह। अच्छा, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? इसे भी देख ले। वह किताब पढ़ता है। पढ़ता है मतलब पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होता तो पढ़ती है हो जाता। तो इसका अनुवाद हो जाएगा वह का सह, और किताब का होता है पुस्तकम। सह पुस्तकम। और पढ़ता है का क्या होगा? हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष है एक वचन की होगी, लेकिन किस लकार की? लट लकार की। क्योंकि हमारा वाक्य वर्तमान काल का है, तो ये हमारा पुरुष है प्रथम पुरुष, और एक वचन हो जाएगा पठति। पठति। तो इस तरह से हमारा अनुवाद हो गया सह पुस्तकम पठति। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं अनुवाद करने के लिए। तो उदाहरण नंबर 2 चाहे से समझ लें। वह, अब देखिए यहां पर हम दो वचन का एक कर्ता लेते हैं। तो दो वचन में कर्ता हो जाएगा वे दोनों किताब, वे दोनों किताब पढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है, आप लोग बिल्कुल आराम से समझें। वे दोनों किताब पढ़ते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में ते है, तो इससे क्लियर है कि हमारा वाक्य वर्तमान काल का है। यदि हमारा वाक्य वर्तमान काल का रहता है तो वहां पर लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब इस वाक्य में जो हमारी क्रिया लगेगी वो लगेगी लट लकार की। और किस पुरुष और किस वचन की लगेगी, इसको अगर हम समझे तो कर्ता के अकॉर्डिंग लगती है। तो हमारा यहाँ पर कर्ता क्या है? वे दोनों। अगर हमारा कर्ता वे दोनों हैं तो ये किस पुरुष और किस वचन के हैं? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, वे दोनों। वे दोनों जो हमारा कर्ता है ये है प्रथम पुरुष और द्विवचन। यानी कि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष दो वचन का है, तो जो हमारी क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष और दो वचन की होगी। अब कोई पूछेगा क्यों होगी प्रथम पुरुष दो वचन की? तो आप ये बताइए, क्योंकि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष दो वचन का है, इसलिए हमारी क्रिया प्रथम पुरुष दो वचन की होगी। अगर ये पूछे कि लट लकार की क्रिया क्यों होगी, लोट लकार की क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका उत्तर ये होगा क्योंकि हमारा वाक्य वर्तमान काल का है और वर्तमान काल के वाक्य में लट लकार का ही प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर वे दोनों का संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? तो
वे दोनों का क्या होता है? तौ। क्यों? यहां पर आपको हम ये लिखे हैं, वे दोनों का क्या होता है? तौ। ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? यहां देख लीजिए लास्ट में, वे दोनों किताब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं इसका मतलब पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होता तो ये दोनों किताब पढ़ती हैं होता। तो इसलिए इस वाक्य में वे दोनों पुल्लिंग हैं, तो वे दोनों का पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? तौ। तो वे दोनों का हम लिख देते हैं तौ। अब आगे किताब का क्या होता है? आप लोग को तो बहुत पहले इसको पता हो गया है, पुस्तकम। तो पुस्तकम हमारा कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष दो वचन की होगी। और क्या होगी? आप लोग ध्यान दें, ये वर्तमान काल का लकार है, लट लकार, और प्रथम पुरुष एक वचन ये है और प्रथम पुरुष दो वचन ये, यानी कि हो जाएगा पठता। क्या हो जाएगा? पठता। ये आपका अनुवाद हो गया। यहां पर आप लोग ये भी ध्यान दें कि जैसे पहला वाला वाक्य है, वह किताब पढ़ता है, इसी का हो जाता वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है। अगर ये हो जाता इसके स्थान पर, जैसे यहां पर है पढ़ता है, तो यहां पर हो जाता पढ़ता है हटा करके वह किताब पढ़ रहा है, या छोटा सा हम लिख देते हैं, जैसे वह किताब पढ़ता है के बजाय आ जाता वह किताब पढ़ रहा है। अगर ये वाक्य आ जाता तो अनुवाद इसका क्या होता? तब भी इसका अनुवाद यही होता कि सह पुस्तकम पठति, क्योंकि चाहे रहा है, रही है, रहे हैं आए, और चाहे पढ़ता है आए, दोनों का एक ही अनुवाद होगा। वह किताब पढ़ता है चाहे रहे, चाहे वह किताब पढ़ रहा है, दोनों का जब हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो सा पुस्तकम पठति ही होगा। अब तीसरा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, आप लोग देखें। तीसरा उदाहरण है कि वे सब किताब पढ़ रहे हैं। वे सब किताब पढ़ रहे हैं। वे सब किताब पढ़ रहे हैं, या वे सब किताब पढ़ते हैं। दोनों एक ही बात है। एक वाक्य हम इस टाइप का भी लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इसलिए इसमें लट लकार का प्रयोग होगा, क्योंकि ये वाक्य हमारा वर्तमान काल का है। अब ध्यान दें, इतना जानने के बाद हम ये पता करेंगे कि इसमें हमारा जो कर्ता है किस पुरुष और किस वचन का है। तो अगर हम कर्ता देखें यहाँ पर, तो हमारा कर्ता है वे सब, और वे सब जो हमारा कर्ता है ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। आप लोग की सुविधा के लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं वे सब। वे सब ये बहुवचन है, और किस पुरुष का कर्ता है? प्रथम पुरुष का। तो हमारा कर्ता अगर प्रथम पुरुष बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष और बहुवचन की ही होगी। तो वे सब का क्या होगा? ते, क्योंकि ये पुल्लिंग है। वे सब किताब पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ होता कि वे सब किताब पढ़ रही हैं तो स्त्रीलिंग हो जाता। अब यहाँ पर क्या होगा? वे सब किताब पढ़ रहे हैं, तो वे सब स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। तो अब ध्यान दें, सॉरी, वे सब पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो वे सब का क्या हो जाएगा? ते। और किताब का क्या होता है? पुस्तकम। किताब का क्या होता है? पुस्तकम। इसका अनुवाद हम लोग पहले ही कर चुके हैं, किताब का कई बार अनुवाद आया है। तो ते पुस्तकम। अब हमारा कर्ता प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष और बहुवचन की होगी। क्या हो जाएगा? पठन्ति। पठन्ति। तो ये हमारा अनुवाद हो गया।
आप लोग इसे लिख ले जिससे कि कोई दिक्कत आप सबको ना हो। अब हम कुछ और अनुवाद आपको बताने चल रहे हैं, आप लोग उसे भी देखें। इसे मिटा रहे हैं, आप लोग लिख ले। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। अब एक वाक्य हम लिखते हैं और उसमें अब कौन सा लकार लगेगा, किस काल का वाक्य है, आप लोग ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाक्य। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। अगर ये हमारा वाक्य है तो अब इसमें हमें यह ध्यान देना है कि कौन सा लकार लगेगा। अब चाहिए शब्द इसमें लगा है, तो चाहिए शब्द लगा है तो इसका मतलब है कि चाहिए शब्द जहां भी लगा रहता है वहां पर विधि लकार का प्रयोग होता है। देख लीजिए यहां पर चाहिए क्या विधि लकार। अब इस वाक्य में जो हमारी क्रिया होगी विधि लकार की होगी। अब इतना जानने के बाद हमारा कर्ता क्या है, तुम्हें। ये तुम्हें कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष एक वचन। अगर हमारा कर्ता मध्यम पुरुष और एक वचन है तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष और एक वचन की होगी। अब अनुवाद क्या हो जाएगा, तुम या तुम्हें दोनों एक ही है, तो तुम का क्या होता है, त्वम। क्या हो जाएगा, त्वम। किताब का क्या होता है, पुस्तकम। त्वम पुस्तकम। अब हमारी क्रिया विधि लकार मध्यम पुरुष एक वचन की होगी, तो यहां पर विधि लकार है, ये मध्यम पुरुष एक वचन ये है। विधि लकार मध्यम पुरुष एक वचन पठे है। क्या हो जाएगा, पठे। त्वम पुस्तकम पठे, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। अब एक वाक्य हम और आपको बताते हैं। वाक्य है, मैं कल बाजार गया था। मैं कल बाजार गया था। अब इस वाक्य में आप देखें कार्य हो चुका है पहले समय में, तो यहां पर भूतकाल का वाक्य माना जाएगा और भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। आप लोग ये देखें, भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है, तो यहां पर हमारी जो क्रिया होगी वो लंग लकार की होगी। अब किस पुरुष और किस वचन की होगी, तो एक कर्ता के हिसाब से हमारा कर्ता क्या है, मैं ये उत्तम पुरुष एक वचन है। आप लोग यहां देख ले, मैं है उत्तम पुरुष और एक वचन, तो हमारा कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी क्या हो जाएगी, उत्तम पुरुष है एक वचन। अब मैं का क्या होता है संस्कृत में, अहम। कल का क्या होता है, हया, आधा हा और या। बाजार का क्या होता है, आपड़म। और अब हमारी क्रिया क्या होगी, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन। और किस काल की होगी, भूतकाल की। किस लकार की होगी, लंग लकार का। तो क्या होगा, तो जैसे ये पठ धातु चलता है, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, वैसे चलता है आगच्छम। गम धातु है तो क्या हो जाएगा, अगच्छम, आगच्छम। तो इस तरह से हमारा ये अनुवाद हो जाएगा। अब एक वाक्य हम और लेते हैं, मैं कल किताब पढ़ूंगा। आप लोग ध्यान दें, मैं कल किताब पढ़ूंगा। मैं कल किताब पढ़ूंगा। तो ये हमारा वाक्य भविष्य काल का है और भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग होता है, तो इसमें हमारी जो क्रिया होगी वो लिट लकार की लगेगी और हमारा कर्ता क्या है, मैं।
मैं उत्तम पुरुष एक वचन है तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी, लेकिन हमारी क्रिया क्या होगी, लिट लकार यानी कि भविष्य काल की लगेगी। अब मैं का क्या हो जाता है संस्कृत में अहम, और आने वाले कल के लिए होता है स्वा। किताब का होता है पुस्तकम, किताब का क्या होता है पुस्तकम। अब पढ़ना का क्या होगा, उत्तम पुरुष एक वचन में पठिष्यामि, यहां पर हो जाएगा पठिष्यामि। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा अनुवाद लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर लिखिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। एक छोटा सा अनुवाद है उसको और बता देते हैं। एक बहुत छोटा सा है कि तुम किताब पढ़ो, तुम किताब पढ़ो। अब इसमें अगर ध्यान दें आप तो इसमें कोई व्यक्ति है और कह रहा है कि तुम किताब पढ़ो, तुम किताब पढ़ो, यानी कि आज्ञा दे रहा है। तो जहां पर आज्ञा दी जाती है वहां पर लोट लकार का प्रयोग होगा। तो जो हमारी क्रिया है वो लोट लकार की लगेगी, लेकिन किस पुरुष और किस वचन की होगी, ये कर्ता हमारा जो है उसके हिसाब से। तो हमारा कर्ता